हेलो फ्रेंड्स, आज है डे 49 आउट ऑफ 60 और डेट है 6 अगस्त 2025 हमारी तैयारी का। जो मुझसे जुड़े हुए उन्हें पता है कि IBPS PO प्री प्लस मेंस की तैयारी कर रही हूँ मैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको मेरी टू डू लिस्ट अपडेट करती हूँ और टू डू लिस्ट में मेरा कुछ भी इतना हार्ड चेंज नहीं है। अगर मैं चेंज करती हूँ ना तो 2-5 दिन के लिए चेंज करती हूँ, उसके बाद वही रेगुलर मतलब हमको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, इंग्लिश पढ़ना होता है, मॉक लगाना होता है और एडिटोरियल पढ़ना होता है, वही मैं पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं मॉक लगा रही हूँ और एक इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ मैं आपको कि अभी अब 10-12 दिन बढ़ रहे हैं तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम रहता नहीं है वीडियो वगैरह शूट करने का, क्योंकि मुझे जितना टाइम मिलता है भाई 5-7 घंटे जितना भी है, तो मैं रिलैक्स माइंड से एकदम मेरी पढ़ाई ही करती हूँ और उसके टाइम में अपने आप को टाइम देती हूँ, रेस्ट करती हूँ। तो क्या है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको मेरी डेली टू डू लिस्ट तो बताऊंगी सही कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, जिससे जो बिगनर्स मुझसे जुड़े हुए हैं ना उनको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि हाँ भाई लास्ट के 10 डेज़ 12 डेज़ 15 डेज़ प्रायर क्या पढ़ना है। तो ऐसे तो मैं आपको अपडेट करूँगी डेली कि भाई प्रीलिम्स में 10-12 दिन एग्जाम से पहले क्या पढ़ना होता है, फिर मेंस के लिए कैसे पढ़ना है, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि हाँ इतना पढ़ना होता है और करंट अफेयर्स वगैरह में कितने दिन का रिवीजन करना है। अभी प्रीलिम्स से नियर है, 10-12 दिन बचे हैं, इसलिए मैं करंट अफेयर्स की 1 या 2 दिन की करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रही हूँ। बाकी जब हमारा प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर मैं एक साथ 4 दिन या 5 दिन की करंट अफेयर्स का रिवीजन करना स्टार्ट कर दूँगी, जिससे क्या है बाद में बर्डन नहीं रहेगा और ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स रिवीजन हो जाएगा ना, तो थोड़ा बहुत क्या है कम से कम 8 से 10 नंबर तो आ ही जाएंगे, है ना। बिल्कुल जीके क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल आती है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब कि इतनी अनप्रेडिक्टेबल, ऐसा होता है कि कभी कभी तो अगर क्वेश्चन बैठ जाते हैं तो हमारे 12-15 नंबर आ जाते हैं और कभी कभी नहीं बैठते तो 1-2 नंबर भी, मतलब कि ऐसा लगता है कि ये मतलब कि 2 या 3 नंबर भी नहीं आएंगे। ऐसा ऐसे ही क्लर्क मेंस में हुआ था मेरे साथ। ऐसे ही क्लर्क मेंस में क्या होता है, वो ओवरऑल मार्क्स बताता है और ना जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नहीं बताता है। तो मुझे अभी तक डाउट है कि मेरे जनरल अवेयरनेस में कितने मार्क्स आए थे, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे क्वांट में, रीजनिंग में और इंग्लिश में मेरे अच्छे मार्क्स आए होंगे। कहीं ना कहीं मेरे जीके जो है, जीके में बहुत ख़राब मार्क्स आए थे। उसकी वजह से शायद मैंने जो अटेम्प्ट किए थे ना उससे मेरे राइट होने की मतलब जितने राइट हुए थे ना उससे ज़्यादा मेरे रॉन्ग हो गए। दोस्तों, अगर आपका मल्टीपल्स टाइम रिवीजन और रिवीजन में अगर आपने पीडीएफ को रिवाइज़ किया है ना जीके में, तो वो भी एक प्रकार की गलती है। आप पीडीएफ को 2, 3 या 4 टाइम्स रिवाइज़ कीजिए, लेकिन हो सके जितना आप ना क्विज लगाना, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। क्विज लगाओगे तो वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होगे। ये मैंने आज मॉक लगाया था, मॉक टेस्ट 3 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 47 मार्क्स पे भी है, 90 परसेंटाइल आया है। मतलब कि अगर मेरे यहाँ 54 या 55 मार्क्स आ जाते ना तो यहाँ परसेंटाइल मेरा 97 या 98 परसेंटाइल आ जाता। अदरवाइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मैं 2 साल के मैंने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें मैंने 2024 के जो जितने भी एग्ज़ाम दिए वो बहुत सीरियसली दिए हैं। तो मुझे इतना तो आइडिया है कि मॉक में मार्क्स मतलब कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी कम आते हैं कभी ज़्यादा आते हैं, परसेंटाइल भी कभी कभी मतलब कि 90 आ जाता है, कभी 80 आ जाता है। बट हाँ, तैयारी करते करते हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वहाँ पर जो एग्ज़ाम आता है ना वो एक मेंटेन उसमें आता है, मतलब कि ठीक है, अगर कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है तो दूसरा डुएबल आता है, इस टाइप का आता है। तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप टेंशन फ्री होकर मॉक लगाइए और अच्छे से उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए, ताकि उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना दोबारा तो वो रॉन्ग ना हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।